अभी तक हमने तीनों एवरेज कॉस्ट देख लिए, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये ग्राफ जिसमें तीनों के तीनों कर्व्स बने हुए हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। सी दिस इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, तो याद रखना हमेशा इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देना, सिंपल। नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था इनिशियली तो इट विल डिक्रीज बट फिर वो बढ़ना चालू हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग वाज आवर एवरेज कॉस्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये गिरेगा बट फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये तीनों के ग्राफ हैं। अब तीनों के रिलेशनशिप्स देखते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप आपको क्या बोला हुआ है, एवरेज कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एवरेज वेरिएबल कर्व बिकॉज AC at all levels of output includes both ABC and AFC। इतना नहीं समझ में आता हमको, तो हम नॉर्मली समझते हैं। Average cost curve will always lie above the average variable cost curve. That means your average cost curve, you can see this average cost curve, this is your average cost curve, will always be above, मतलब ये हमेशा ऊपर रहेगा as compared to the average variable cost curve। ठीक है, देखो average variable cost यहाँ पे भी average cost के कर्व से नीचे है, यहाँ पे भी 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 नीचे ही है। दैट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो एवरेज कॉस्ट से हमेशा नीचे रहेगा। क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कैन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। इस पे हम बाद में आएंगे बट अभी के लिए इतना समझो कि ये हमेशा ऊपर क्यों रहता है। सिंपल लॉजिक है, देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। मतलब एवरेज कॉस्ट के अंदर, ध्यान से समझना, एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो है ही पहले से, बट उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट और एडिशनल एडेड है। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट मींस एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, ये मैंने आपको बताया था। दैट मींस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस समथिंग, मतलब वो जीरो तो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि एवरेज कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एवीसी दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट दैट इज बी। अब देखो ये इसका मिनिमम पॉइंट है बी और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ए। ठीक है, तो एवीसी रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट दैट इज पॉइंट बी एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ एवरेज कॉस्ट दैट इज पॉइंट ए। इसका क्या मतलब है, लोअर मतलब क्या हुआ, लेट्स से एवरेज कॉस्ट जो है हमारा वो फोर्थ लेवल पे मिनिमम पे आ रहा है। ठीक है, फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पे वो मिनिमम पे आ रहा है, बट हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो सेकेंड यूनिट पे ही आ गया। दैट मींस जब हम बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट की, लोएस्ट पॉइंट किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है वो पहले आ जाता है एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट। देखो एक बार अगर पीछे जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पे देखो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट कहां पे आया, देखो 655, दिस इज द लोएस्ट। कौन से लेवल पे आया, थर्ड यूनिट पे आया। एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट कहां पे आया, देखो 12, 18, 11, 9, 9, दिस इज द लोएस्ट। ये कौन से लेवल पे आया, फोर्थ लेवल पे आया। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है वो पहले आ जाएगा एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट। रीजन इज वाई, क्योंकि इस पॉइंट तक अभी भी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है। देखो पॉइंट बी आया ना, यानी थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट जब आया ना, उसके बाद में हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया। देखो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। इस पॉइंट के बाद में हमारे एवरेज कॉस्ट ने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। देखो 5 इज द लोएस्ट, अब देखो 6 एंड 7, बट यहां पे अगर आप देखोगे हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट अभी भी डिक्लाइन हो रहा है। तो एक चीज याद रखना हमेशा, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज कम बिफोर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व कभी इंटरसेक्ट कर सकता है, तो उसका आंसर यहां पे है। देखो एज द आउटपुट इंक्रीजेस
द गैप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। देखो यहां पे कितना डिफरेंस है इन दोनों कर्व में, बहुत डिफरेंस है। जैसे जैसे ये पास में आ रहे हैं इनका डिफरेंस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनका जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, यू कैन सी। तो ऐसे तो हम सोचेंगे कि थोड़ा सा और ऊपर बना देते सर तो शायद दोनों इंटरसेक्ट ही कर जाते, बट द आंसर इज नो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट and average total cost curves can never ever intersect each other. देखो, but they never intersect each other. It happens because the vertical distance between them is average fixed cost, which can never be zero. मैंने आपको अभी अभी बताया था, वापस बताता हूं एक बार कि एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इंटरसेक्ट कब करेगा, जब दोनों इक्वल होंगे। बट क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी एडेड है ना। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी एडेड है इन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। हाँ हो सकता था, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो सकते थे, बट उसके लिए हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट को जीरो होना जरूरी था। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया और अब वापस बता रहा हूं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। एंड बिकॉज द एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, for the same reason average total cost and the average variable cost can never be equal, and hence their curves can never ever intersect each other. सिंपल। तो यहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट के जो फंडे थे वो हो गए खत्म। न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यू विल फाइंड सम न्यूमेरिकल्स कि कैसे सॉल्व करना है इनको। बट अभी के लिए अगर थ्योरी पार्ट की बात करें तो ये हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे एक नए कॉस्ट के बारे में, एंड दैट इज मार्जिनल कॉस्ट।